हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का जो 5वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसी का हम लोग आज एमसीक्यू टेस्ट आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग भी ये टेस्ट जरूर दें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाएँ, क्योंकि ये टेस्ट है इस चैप्टर से का ही। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सीता को कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5। सीता को कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा, सही आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कैलाश। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? नारायण की, कैलाश के, सीता के, कोई नहीं। सही आंसर जो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सीता की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? आपका ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 50 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर जो है आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के, कैलाश के, राधा के, बिरजू के। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1-1 महीने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, सुख, दुख। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, घुटन। इस तरह के टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। और इससे पहले हमने बहुत सारा टेस्ट सीरीज बनाया, उसको नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आ चुका है वह यह है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार जो है कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकोड़ी होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है? सावरदैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापाती, मंगम्मा, लक्ष्मी, सीता। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सीता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? किस राज्य की जो है कहानी है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़िया। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान की यह कहानी है। कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है धरती कब तक घूमेगी, जिसमें सीता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की, कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नारी की। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता बताई गई है? तो नारी की, याद रखनी है आप लोग को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने वह यह है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। तो दोस्तों याद रखनी है कि जब ये राजस्थानी कहानी है धरती कब तक घूमेगी तो इसको किस भाषा में लिखा गया होगा? राजस्थानी भाषा में ही लिखा गया होगा। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, राजस्थानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें इसका जो आंसर नहीं दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट हो जाएगा, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। तो यह थे इस वीडियो के कुल 16 मोस्ट बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका टेस्ट। आप लोग अगर इस तरह के टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें।
मिलते हैं इस तरह के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।